फ्यूजन, राइट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने दो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिखाए हुए हैं। आइसोटोप्स हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। तो 1s2 है ड्यूट्रियम और 1s3 है ट्रीटियम, राइट। तो 1h2 ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन है, और 1s3 ट्रीटियम में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। तो जब एक प्रोटॉन इसका और इसका एक प्रोटॉन को जब आप नजदीक लाएंगे, राइट, कोशिश करेंगे, तो इनके बीच में देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो हमने ये रिपल्सिव फोर्स दिखाई हुई है कि इनके जो प्रोटॉन है इन दोनों के, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो अगर आपको इन दोनों न्यूक्लियाई को नजदीक लाना है और नजदीक लाके उन्हें फ्यूज कराना है और फ्यूज करा के कोई नया न्यूक्लियस बनाना है, तो ये ऑब्वियस बात है कि आपको बहुत एक्सट्रीमली हाई प्रेशर लगाना होगा और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, क्योंकि इसी कंडीशन में ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को आप ओवरकम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। क्योंकि प्रकृति के हिसाब से ये दोनों से रिपल्सिव हो रहे हैं, बट आप इन्हें फ्यूज कराना चाहते हो, यानी कि नजदीक लाकर इन्हें फ्यूज कराकर नया न्यूक्लियस बनाना चाहते हो, तो आपको ऑब्वियस बात है हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है जो इन्हें कंप्रेस करे, और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है जिससे कि ये कंप्रेस होकर हैवियर न्यूक्लियस में, जो इनसे कंपैरेटिवली हैवियर होता है। यहाँ मेरा हैवी न्यूक्लियस से मतलब ये नहीं है कि उसका मास नंबर बहुत हैवी है, बहुत हाई है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों की तुलना में वो हैवियर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ने आपस में फ्यूज करके एक हीलियम न्यूक्लियस को जनरेट किया, और इस प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन जो है वो एमिट हुआ और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इस प्रोसेस में रिलीज होती है, राइट। तो दो लाइटर न्यूक्लियाई का फ्यूज करना अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस is called as nuclear fusion, ठीक। and in this process a large amount of heat energy is released। now इसके फायदे क्या हैं? अगर हम इसके फायदों की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर फिजन से बेटर होता है कुछ मायनों में। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर फिजन की तुलना में ज्यादा निकलती है, तो हमें ज्यादा एनर्जी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज इसका यह है कि इस प्रोसेस में जो रेडियो एक्टिव हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, जैसे कि गामा रेडिएशन या कोई हार्मफुल न्यूक्लियर फिजन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसमें न्यूट्रॉन्स वगैरह बन रहे थे, हार्मफुल न्यूक्लियर फिजन प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं होते हैं, तो हम उनसे फ्री होते हैं ना। तो कंपैरेटिवली ये सेफर है कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन में जो रेडिएशन है वो हार्मफुल है, गामा रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल, उसका एक्सपोजर एकदम कैंसर या कोई हमारे अंदर डिजीज डिफॉर्मिटी पैदा कर सकता है। और दूसरी चीज है कि जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं न्यूक्लियर फिजन में वो हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर सकते हैं, ये सब चीजों से ये मुक्त होता है। तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन कुछ हद तक न्यूक्लियर फिजन से बेटर है, क्योंकि एनर्जी भी ज्यादा दे रहा है और इसके कारण जो है जो ऑपरेटर है उसको नुकसान भी नहीं हो रहा है और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी स्प्रेड नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है जिसके कारण हम इसे मास स्केल पे नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज अगर ये इतना फायदेमंद है तो हमें इसे ही करना चाहिए, न्यूक्लियर फिजन को नहीं करना चाहिए। उसका कारण है कि इसको सस्टेन करने के लिए जो कंडीशंस हमें चाहिए वो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, जो कि आसानी से नहीं बना पाते हैं हम, राइट। तो अगर हमें बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर बनाना है तो उसके लिए पहले हम न्यूक्लियर फिजन कराते हैं। न्यूक्लियर फिजन से जो हीट जनरेट होती है उस हीट से हम न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए टेम्परेचर बनाते हैं, राइट, और उस टेम्परेचर से फिर हम फ्यूजन प्रोसेस कराते हैं। तो ये हमारे लिए एक रुकावट है, एक हिंड्रेंस है, जिसके कारण से हम इस बेहतर प्रोसेस के होते हुए भी इसको मास स्केल पे यूज नहीं कर पाते हैं और न्यूक्लियर फिजन को ही यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट।
तो दिस वाज, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, दिस इज अबाउट द रिएक्टर डिजाइन, लेट अस कम ऑन दैट लेटर ऑन. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन.